प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि LRC डिपार्टमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशंस जारी किया गया था DLRS के नाम से, जिसमें वेरियस पोस्ट थे अमीन, कानूनगो, ASO, क्लर्क का, जिसका एग्ज़ाम जो है BCC बोर्ड कंडक्ट करवाया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हुए, रिज़ल्ट भी आ गए। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो LRC डिपार्टमेंट करेगी, है ना। ये बोर्ड के वेबसाइट, BCC बोर्ड के वेबसाइट पे जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस में साफ तौर पे लिख दिया गया है। तो कई सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि भाई ठीक है, LRC डिपार्टमेंट करेगी, लेकिन LRC डिपार्टमेंट कब रिज़ल्ट जारी करेगी, इसका कोई अपडेट है नहीं। कब ज्वाइनिंग करवाएगी, इसका भी कोई अपडेट नहीं है। तो देखो, कल से आचार संहिता लागू होने वाला है, यानी 16 मार्च से, ठीक। उसके बाद मान कर चलो कि इलेक्शन जैसे ही लगभग ख़त्म हो जाए, तो आप मान कर चलो कि अप्रैल लास्ट तक, है ना, अप्रैल लास्ट तक आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपका करवा लेगा। अप्रैल लास्ट तक ज्वाइनिंग करवाने के 10 से 15 दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो LRC डिपार्टमेंट जारी करेगी, ठीक है। मुझे जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार मैं आपको बताऊं तो जो बातें चल रही है कि क्या प्रोसेस होने वाली है, उसका प्रोसेस ये होने वाला है कि BCC बोर्ड सारा लिस्ट, कच्चा, चिट्ठा, पुर्जा, जितना भी जो भी चीज़ें होती है वो A to Z LRC डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। रिज़ल्ट जितने लोगों को दिया है वो, कितने लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखना है वो, और वेटिंग लिस्ट के ऊपर वेटिंग लिस्ट में और कितने लोगों को रखना है वो सारा कच्चा चिट्ठा जो BCC बोर्ड है वो LRC डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट सौंप दिया है। अब LRC डिपार्टमेंट क्या चाहती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो मुझे पता चला है वो ये है कि LRC डिपार्टमेंट पहले जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम दिया गया है उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग करवाने के बाद जितने भी लोग बच जाएंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, और लगभग 30 to 40% वैसे कैंडिडेट होंगे जो मेरिट लिस्ट में उनका नाम तो आ गया है लेकिन वो इस चीज़ को ज्वाइन नहीं करेंगे। 30 to 35%। ये जो मेरे पास डाटा उपलब्ध हुआ है जो भी सोर्सेज से, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद वो जो वेटिंग लिस्ट देगा उस वेटिंग लिस्ट में से 30 to 35% को लेगा, ओके। उसके बाद और जो सीट खाली रह जाएगा, क्योंकि पूरा सीट इसको भरना है, जितने भी सीट खाली रह जाएंगे उसको एक और वेटिंग, मतलब वेटिंग ओवर वेटिंग, 2 वेटिंग लिस्ट मानकर चलो जारी किया जा सकता है, जो मुझे सोर्स से पता चला है, सूत्रों से पता चला है। उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है कि मेरिट लिस्ट नहीं आएगा या मेरा नहीं होगा। आप अपनी आगे का जो प्रिपरेशंस है, आगे के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन पे आप फोकस करिए, उस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। बाकी जो वेटिंग लिस्ट है, क्या ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, ज्वाइनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आने वाले जो टाइम है, अभी 1 महीना 1.5 महीना आपका टाइम लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो ये जो 1 महीना आपका टाइम लगेगा, 1 से 1.5 महीना प्रोसेस को कंप्लीट होने में, इन 1 महीना में आपको मैं वो सारी जानकारी दूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ये मत सोच लीजिए कि केस कर देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब के बहकावे में मत रहिए। अपना काम से काम मतलब रखिए,
आपका काम है एग्ज़ाम देना, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छा आएगा, आपका सिलेक्शंस होगा। अगर आप अपने टॉपिक्स को, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली है कि आपका एग्ज़ाम में कम नंबर आएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप दूसरों को दोष देना छोड़ दीजिए और अपने दिल के अंदर झांकिए और देखिए कि आप जो कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो आपके इस खोपड़ी में कितना अट रहा है। क्या इस खोपड़ी में भूसा तो नहीं भरा है? क्या इस खोपड़ी में फेविक्विक से कोई भी चीज़ें जम तो नहीं गया है, चिपक तो नहीं गया है? उस चीज़ को आपको निकाल कर फेंकना है ना। जैसे लोहे में जंग लगता है तो उसको खरोच कर उसके बाद उसके ऊपर पेंट लगाते हैं, वैसे ही आपके दिमाग में भूसा या गोंद सट गया है तो उसको खरोचो और उसको शार्प बनाओ और उस पर पेंट डाल के उसके ऊपर फिर से नए तरीके से स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, आपका जो जीवन है आप खुद बदल सकते हो। कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा आपके जीवन को बदलने के लिए। तो आपको अपने जीवन में क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए आपको खुद सोचना होगा। कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा कि आप ये कर लो तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन वो अच्छा होना भी चाहिए सोसाइटी में। ये नहीं कि किसी का जाके मर्डर कर दिया वो भी अच्छा है आपके लिए, नहीं। आप अच्छा करिए जो कि आपके लिए भी सही हो और आपके सोसाइटी के लिए भी सही हो। वैसा काम ना करें जो आपके सोसाइटी के लिए सही नहीं हो और आपके लिए वो सही हो, वो भी गलत है आपका। तो दोनों को देखकर चलना है, सोसाइटी प्लस यू, दोनों का इंटरेस्ट जहाँ पे मैच कर रहा है उस इंटरेस्ट को आप सेलेक्ट करो और उसके अनुसार काम करो। मैं सजेशन से यही दूंगा, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपके पास और अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है और अच्छी चीज़ें हैं, जैसे बीटीएस जेईई, ठीक है अभी केस में फंसा हुआ है, लेकिन आने वाला एक टाइम होगा जिसमें बीटीएस क्लियर तो ज़रूर होगा। तो उसके लिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए। क्या कर सकते हैं ना जी, इतना तो कर ही सकते हैं, अब इससे भी कम मत बुलवाओ। इसके अलावा और भी कई सारे स्टेट्स में जेईई के बहाली आते हैं। अपना बिहार में ही कई सारे जॉब्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, है ना। कई सारे फॉर्म आएंगे जाएंगे। फॉर्म भरने से सिर्फ नहीं होता है, फॉर्म भरने के बाद उसे पढ़ना भी पड़ता है, उस कंटेंट को, उस टॉपिक को, सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे वो चीज़ें क्लियर नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। ओके, तो मेरिट लिस्ट अप्रैल लास्ट तक जिनका भी आया है उन सभी को ज्वाइनिंग करवाएगा। मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम आया है अप्रैल लास्ट तक ज्वाइनिंग करवाएगा। मई के लास्ट तक वेटिंग लिस्ट भी आपको एलआरसी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया जाएगा कि किसका किसका सिलेक्शंस आगे और हो सकता है या होने वाला है। ओके, थैंक यू।